ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर है और ये पार्थिव शरीर अब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट घर के पास। ये है माउंट ब्लैंक, जहाँ पर सुशांत सिंह रहते थे। और यहाँ पर खबर ये आई है कि सुशांत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पुलिस की मानी जाए तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का घर का माहौल क्या है, जहाँ पर वो रहते थे। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर एक एम्बुलेंस खड़ी है और सुशांत सिंह राजपूत का कहा यह जा रहा है उन्होंने लटक कर अपनी जान दे दी है, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली है। सुशांत सिंह की जो बॉडी है वो घर पर लटकी हुई मिली, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी तहकीकात करते हुए। अभी घर के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन किस वजह से उन्होंने की है, क्या वो डिप्रेशन में आकर उन्होंने आत्महत्या की या कोई और रीज़न है, ये अभी पता लगाना बाकी है। इसकी तहकीकात की जा रही है अभी भी। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस उनके घर के पास खड़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर सुशांत सिंह रहते हैं उसके प्रीमाइसेस के बाहर कई उनके फैंस, मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, तैनात हैं। हर कोई यहाँ पर मायूस है इस बड़ी खबर को सुनकर। सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है, अपनी करियर की शुरुआत की थी काय पोचे से, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आए थे। मुझे याद है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और उनका पहला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था काय पोचे को लेकर, तो काफ़ी नर्वस थे और काफ़ी शाय भी नज़र आ रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज़ वेरी चार्मिंग। और मैंने ये देखा था कि टीवी से निकल कर आए हुए एक स्टार हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, तो उनके फैंस काफ़ी चेयर कर रहे थे उनके लिए। और सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी अनकंफर्टेबल फील भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अच्छा भी लग रहा था। उनका जिस तरह का नेचर था, ऐसा पता चलता था ही इज़ वेरी इमेच्योर। जब वो शुरुआत में आए थे ही वॉज़ वेरी इमेच्योर इन द सेंस इनोसेंट, आप कह सकते हैं वो इनोसेंट थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मैच्योरिटी गेन की फिल्म इंडस्ट्री में रहकर, और उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ उनकी फिल्म आई थी। नेटफ्लिक्स पर एक और फिल्म आई थी जिसका नाम है ड्राइव। तो अच्छी अच्छी फिल्में आई थी और आने वाले टाइम में कई सारी जो फिल्में हैं वो लाइंड अप थी। लेकिन उसके बावजूद जो ये खबर आई है ये काफ़ी दुखद है और इससे कई जो एक्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं मोरल ज़रूर डाउन होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, सभी संयम से काम ले। फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है और आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी ये तहकीकात करते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये जो पुलिसकर्मी है ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस उनके परिवार के भी संपर्क में है। गायत्री, आखिर जो परिवार उनका है, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। और होने के बाद फिर जो है आगे की ये जो एक्टर हैं इनका कोई भी गॉडफादर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। ये आए, टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने काम की, लोगों को इनका काम पसंद आया, जिसके बाद इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की अपनी एक्टिंग की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। ये आप देख सकते हैं सारे कर्मचारी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो भी तहकीकात की जा रही है। ये सारे ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं, ये सारे ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं जो सुशांत सिंह के घर पे इस वक्त मौजूद है। ये पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं। सामने एम्बुलेंस खड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को
ले जाने के लिए, आगे की जो प्रक्रिया है और खास और जिसके बाद पुलिस आगे का प्रोसेस शुरू करेगी। आत्महत्या के बारे में उससे पुलिस जरूर पूछताछ करेगी कि आखिर क्या वजह थी, क्या उस बारे में कोई जानता है, वो जानता है कुछ, या फिर कुछ दिनों से क्या सुशांत सिंह। मैं भी जब अपने काम के लिए बाहर निकला और अचानक एक नोटिफिकेशन आया कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा मैं शॉक हुआ हूँ इस बात को लेकर। पूरी दुनिया में इस वक्त पैंडमिक का माहौल है, कोरोना वायरस है, और जिस वजह से काफ़ी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी है। कोई किसी से ना मिलने जा रहा है, ना कोई किसी से मिलने आ रहा है, और कई लोग घर में अकेले भी रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी जो ऐसे एक्टर हैं जो मुंबई में अकेले अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे। ठीक है, ये आप अपार्टमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत अकेले रहते थे। और लेकिन जो खबर आई है उसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर अभी थोड़ी सी हलचल हो रही है। ये मेरे ख्याल से एम्बुलेंस की गाड़ी अब निकल पड़ी है, अब निकलने वाली है एम्बुलेंस की गाड़ी, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हरी कलर की एम्बुलेंस, जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत की मृत शरीर रखी हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से भीड़ है, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, किसी को कोरोना वायरस किसी को पड़ी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं लोग एक दूसरे से इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक दूसरे के आसपास खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। इस कवरेज में यहाँ पर फैंस भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, पुलिसकर्मी भी है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको क्या कहना है। जो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप ज़रूर बताएं। फिलहाल आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस है जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। आज रविवार के दिन उन्होंने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली उन्होंने। ये काफ़ी दुखद, ये अगर उन्होंने आत्महत्या की है, सचमुच में उन्होंने की है जैसा पुलिस कह रही है, ये काफ़ी निंदनीय है। आत्महत्या करना ये काफ़ी निंदनीय काम है, लेकिन किस वजह से की है, क्या मेंटालिटी थी, ये जानना ज़रूरी है। तो इसकी तहकीकात अब आने वाले वक्त में होगी, और जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं सामने एम्बुलेंस है जो कुछ ही देर में मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम के लिए निकल जाएगी। और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से परिवार वाले आए हैं या नहीं आए इसकी खबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले बिहार में रहते हैं और हर तरफ लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं। इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है पहुंच जाना, लेकिन आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है यहाँ पर। आपको बता दूं, मैं अगर ये कवर कर रहा हूँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं काफ़ी दूर से कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी विजुअल में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये आप देख सकते हैं। अब एक जो एक्टर हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स थे इस फिल्म इंडस्ट्री के आज के जनरेशन के, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत। पवित्र रिश्ता एक सीरियल था
टीवी पर वो आए थे एज अ लीड और सभी के दिलों पर छा गए थे। काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी जिसकी वजह से उन्हें पहली ब्रेक मिली थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। काई पो चे में उन्होंने काम किया था और उनके किरदार को काफ़ी सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अच्छी अच्छी फिल्में दी। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उन पर एक बायोपिक बनी थी और उनका किरदार कौन निभाए, इसकी पेशकश भी खुद महेंद्र सिंह धोनी ने की थी। उनकी पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत ही थे और सुशांत सिंह राजपूत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनके किरदार को जस्टिफाई करने के लिए बड़े पर्दे पर, और सभी ने उनके किरदार को बखूबी निभाया था। लग ही नहीं रहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत है। महेंद्र सिंह धोनी के किरदार में पूरी तरह से डूब चुके थे, लेकिन अब ये एक्टर हमारे बीच नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हलचल हो रही है उनके घर के बाहर। मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, हर कोई यहाँ पर है और उनका पार्थिव शरीर इस एम्बुलेंस में रखा हुआ है जो कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये अपार्टमेंट है जहाँ पर ये खुद रहा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत अकेले रहते थे। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं। तुम बच्चों करती मैं क्या क्या घर पे लेके जाएंगे या सीधे यहाँ से सीधे कौन? किसी पे आपका कोई आरोप है? किसी पे आरोप है? नहीं कोई नहीं। संदीप संदीप पार्थिव शरीर को यहाँ स्मशान लेके जाएंगे या घर लेके जाएंगे? स्मशान। आप ये मीडिया की कहानी में आप लोगों से थैंक यू चलो थैंक यू।
गाड़ी तो इधर लेके हो जाता था गाना मैंने लगे अरे भाई बारिश है। हाँ यार मालूम पड़ा पार्टी से आ रहे थे लोग पार्टी से आ रहे थे पार्टी करके आ रहा है कोई तो डायरेक्ट बाजू में पड़े लेके जाला भी सर मेरे को जाने को मैं अकेले आई हूँ उसको देखने के लिए 3 दिन से मैं उसके लिए रो रही हूँ मुझे जाने दो सर प्लीज जाने दो मुझे आपके पैर पड़ती है मुझे जाने दो सर मुझे जाने दो मैं इसको देखने के लिए आई हूँ यहाँ पे आंटी ये लोग नहीं जाने देंगे मैं जाऊँगी नहीं जाने देंगे जाऊँगी मेरा लड़का था सब कुछ मेरा लड़का था एकदम आगे आ जरा बाहर खड़ा गेट उघडणार आहे ना पीछे ना रवि गेट खोलल्यावरच फोटो चलो गाडी
अपॉर्चुनिटी में बनाई कि आज परिवार के तौर पर चलिए आप लोग प्लीज भीड़ मत करिए। रणवीर कैसे याद करेंगे सुशांत को? भाई साइड पे थोड़ा छतरी छाता उड़ो सर जी, छाता आएगा ना बाद में। भाई ट्राइपॉड हटा ना, मोबाइल है, मोबाइल ट्राइपॉड हटा। अरे माँ कसम। अरे भाई भाई पीछे ना, सादा कैमरा यार। हाँ चले जा, फेस पे चले जा भाई, फुल फेस पे चले जाना, फेस पे जाना, पीछे आना, फेस लेने देना। हमेशा एक परिवार के तरह सबके साथ रहे, लेकिन टीवी पर होने पर उन्होंने खुद के दम पर जो है बहुत ही होनहार, बहुत ही लायक, बहुत ही सुंदर लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था। कई बार जब भी मैं मिला तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं खुद शौक हूँ कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। कोई बहुत गहरा दर्द हुआ होगा जिससे वो डील नहीं कर पाया, और उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। अंतिम संस्कार करके उसको आखिरी बार हम लोग गुड बाय करके आज बाहर निकले हैं, और बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एक पिता को ऐसे देखना, एक परिवार को ऐसे देखना बहुत बहुत दर्द है। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हिज सोल, प्रे फॉर हिज पीस, फॉर हिज सोल, एंड प्रे फॉर हिज फैमिली, बिकॉज हिज फैमिली इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ। बहुत दर्द हो रहा है उसके परिवार को इस वक्त, एंड देयर इनकंसोलेबल, देयर really crying so much, and this is a time that we should pray. जब सुशांत में सुसाइड की ये बात सामने आई तो किस तरीके से क्या विश्वास करना कितना मुश्किल हुआ था? मुझे लगता है सभी शॉक हुए हैं, क्योंकि हमेशा वो चेहरा, हमेशा हंसता खेलता, इतना पॉजिटिव लड़का ऐसा कदम उठाएगा मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। और मुझे लगता है कि हम लोग, ये समय है कि हम लोगों को और ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं, कितने लोग अंदर उनके कितना दर्द है हमें पता भी नहीं होगा। तो आई थिंक वी शुड बी काइंड एंड केयरफुल, एंड इस वक्त मुझे लगता है कि वी शुड बी वेरी सेंसिटिव टू हिज फैमिली एंड द पेन दैट हिज फैमिली इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज, लॉट ऑफ मीडिया स्टोरीज कमिंग अप। आई थिंक we should avoid that and give his family privacy and give his family some time to heal. Thank you. सर प्लीज मुझे जाने दीजिए ना सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए।
मैं उसकी माँ हूँ, सुशांत की माँ हूँ मैं। की तरह ही बनना चाहता था, उसको बहुत लाइक करता, फैन था, मैं बहुत उसकी बड़ा माँ फैन हूँ। था। मैं बहुत दूर से आई हूँ उसको देखने So, के लिए। ही वांट टू बिकम सुशांत, समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जिद नहीं करते, मुझे उससे मिलना है मैडम। जिद नहीं करते, मुझे उससे मिलना है मैडम। मुझे उससे मिलना है। मुझे सुशांत से मिलना है। सर छोड़ा ना सर, छोड़ा ना सर। आके भी नहीं गाड़ी बुला रही है, चलो पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। देखिए हमारी फ्लैश मारना, फ्लैश। एक मिनट मैं कुछ तरह अरे बाजू हटो, अरे उधर, अरे हाथ हटा दिया, अभी थोड़ा सही दिख रहा है। अरे हाथ 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 हाँ बिल्कुल, मैंने अपने जर्नी में सुशांत सिंह का कम से कम 5 इंटरव्यू किया है, वीडियो इंटरव्यू, और जितना मैं उनको जान सकता था, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे इंसान, हमेशा ही हंसते खेलते रहते थे। इंटरव्यू में भी ज़्यादातर ये उन सेलेब में से थे जो आपको बहुत अच्छी हेल्प करती थे। एक पत्रकार को जो कुछ चाहिए मटेरियल दुनिया को दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत देते ही थे। उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल अक्सर हुआ करती थी। हम उनसे जुड़ी चीज़ों को जानना हमेशा चाहते थे, पर्सनली भी। और जैसे ही उनके देहांत की खबर हमारे सामने आई, मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी बहुत आंसू आए। मैं खूब रोया हूं उनको लेकर के, क्योंकि वाकई में वो एक नेक दिल इंसान भी थे और एक बहुत अच्छे एक्टर तो थे ही, ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत ने जो ये कदम अपनाया है, इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है? कौन हो सकता है? ये वो खुद हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन उनके सामने खड़े हुए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने कदम अपनाया होगा? आपके नज़रिए में क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बारे में बातें करना अभी बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि पुलिस का काम है, वो जांच पड़ताल में लगी है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करने वाले हम जैसे बहुत सारे यंगस्टार थे, और अचानक उनका आत्महत्या जैसा कदम उठा लेना कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत दुख की बात है, और वो बहुत अफसोस मना रहे हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का एक फ़ैन क्लब है ट्विटर पर, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। उनका एक आखिरी ट्वीट कुछ देर पहले ही उन लोगों ने ट्वीट किया है कि जब हमारा जो मास्क था वही हमारे साथ नहीं है, तो इस ट्विटर अकाउंट की क्या ज़रूरत है। ये आखिरी ट्वीट के साथ हम इसको अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। लेकिन वाई सुशांत, आपने ऐसा क्यों किया, हम क्या सोचें? इस तरह की चीज़ें सुशांत के फैंस और आज के युवा सोच रहे हैं कि क्या वजह है। तो काफ़ी हद तक मैं खुद भी बहुत आश्चर्य में हूँ, हैरत में हूँ कि आखिर क्यों इतने नेक दिल इंसान ने इस तरह का कदम उठाया। एक पत्रकार के नज़रिए से आप बताइए, क्या लगता है इस इंसिडेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कितना असर पड़ेगा? देखिए, पिछले लॉकडाउन में हमने अपने बहुत बड़े बड़े सितारे खोल दिए। ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे, इसके अलावा इरफान की बात करें, इरफान खान जी भी नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत और अभी वाजिद खान। कहीं ना कहीं ये जो सदमा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डर लगा हुआ रहता है कि आज सवेरे उठेंगे तो
कौन सी बुरी खबर हमको सुनने के लिए मिल जाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन फिर भी ऋषि कपूर साहब, इरफान खान, वाजिद खान अपनी अपनी बीमारियों की वजह से उनकी जान गई है। लेकिन ये जो मसला है ये तो कुछ और ही बता रहा है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के काम की बात करें, बहुत अच्छा स्टारडम इस वक्त था उन्हें, जब से इंडस्ट्री में आया तब से लेके अभी छोटे से घर से छोटे से शहर की कहानी है उनकी। आज बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कतार में भी लगी थी, पैसे कौड़ी की भी कोई चिंता नहीं थी, गर्लफ्रेंड्स की भी चिंता नहीं थी, अफेयर्स की भी चिंता, हर चीज़ में वो लाजवाब थे। लेकिन इसके पीछे जो रियल वजह है कि आखिर क्यों उन्होंने वजह दिया है वो जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन हाँ, एक जो बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी सेक्रेटरी दिशा सालन ने भी जो आत्महत्या किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले उसने और अब इसने क्या कोई ताल्लुक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आए, लोग सीखे समझे, सबक लें, और जो दूरियां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होती हैं वो दूरियां एक दूसरे के प्रति कम हो, ठीक है, और जो भेदभाव भी अगर की जाती है, काफ़ी आरोप लगते हैं, वो भी कम हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।